अंदर की आग, राख के नीचे छुपी चिंगारी। सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है गरीबी, और उससे भी बड़ी दुश्मन होती है हार मान लेने की आदत। आरव 21 साल का लड़का राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही उसने देखा था कि उसके पिता छोटे से चाय के ठेले पर खून पसीना एक करते हैं और माँ गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती है। आरव का सपना था, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज मेरे नाम होगा, लोग मेरे हुनर को सलाम करेंगे। लेकिन गांव वाले कहते, सपने मत देखा कर आरव, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, तू भी पिता के साथ चाय बेच। माँ ने भी कई बार कहा, बेटा ये दुनिया गरीबों के लिए नहीं बनी, तेरा दिल तो बड़ा है पर जेब में पैसा नहीं। लेकिन आरव की आंखों में एक अलग ही आग थी। वह हर रोज अपने सपनों को एक नई ऊंचाई तक सोचता था। पहला धोखा। पहली सीख, आरव ने 12वीं पास की और शहर जाकर एक छोटा बिजनेस शुरू करने का सोचा। उसने 50,000 रुपए उधार लेकर हाथ से बने मिट्टी के गहनों का स्टॉल लगाया। पहले महीने ही उसकी सारी मेहनत चोरी हो गई। किसी ने रात में स्टॉल तोड़ दिया और सारा सामान गायब कर दिया। पिता बोले, कहा था ना बेटा, ये तेरे बस का नहीं, हमारी औकात चाय बेचने तक ही है। आरव का दिल टूट गया, लेकिन फिर एक रात उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार गया तो ये आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। नई सोच, नई शुरुआत। आरव ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा बल्कि समझदारी से मेहनत करेगा। वह गांव के कुम्हारों के पास गया और उनसे बोला, आपके बनाए गहनों को मैं शहर तक पहुंचाऊंगा, आप बनाएंगे, मैं बेचूंगा। गांव वालों ने कहा, क्यों हमारी हंसी उड़वाता है, ये मिट्टी के गहनों को कौन खरीदेगा। आरव ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखा। शहर जाकर एक छोटे से होटल के वाईफाई पर बैठकर उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। अपने बनाए गहनों की तस्वीरें अपलोड की। पहली बार में ही उसे 3 ऑर्डर मिले। उड़ान की शुरुआत। धीरे धीरे आरव का बिजनेस बढ़ने लगा। अब शहर के बड़े बड़े लोग उसके मिट्टी के गहने खरीदने लगे। उसने गांव की 20 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया। मैं अकेला था तो लोग मुझे हंसते थे, अब हम 20 हैं और ये आग अब बुझने वाली नहीं। आरव ने अपने बिजनेस का नाम रखा मिट्टी की खुशबू। कुछ ही सालों में मिट्टी की खुशबू का नाम अखबारों और टीवी पर आने लगा। आरव वही लड़का था जिसके पास कभी पहनने के लिए ढंग के जूते नहीं थे और अब वह देश विदेश के मेलों में अपने गाँव का नाम चमका रहा था। सपना जो गाँव का भी था। 5 साल बाद आरव उसी गांव लौटा। इस बार लोग उसे देखकर बोले, बेटा हमारे बच्चों को भी अपने जैसा बना दे, गांव के नाम को तूने अमर कर दिया। आरव ने गांव में एक इनोवेशन सेंटर खोला जहां बच्चों को बिजनेस आइडिया, डिजिटल स्किल्स और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने कहा, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी नहीं है, हार मान लेना सबसे बड़ी बीमारी है। जो हारता है वो गरीब बनता है, जो लड़ता है वो बादशाह बनता है। कहानी का संदेश, अगर तुम सपना देख सकते हो तो उसे पूरा करने की ताकत भी रखते हो। पैसे की कमी, समाज की बातें, असफलताएं, ये सब तुम्हें रोक नहीं सकते। बस खुद पर भरोसा रखो और अंदर की आग को जलाए रखो। जिस दिन तुम्हारे सपने हकीकत बनने लगेंगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी।